लास्ट वीक निफ्टी ने किस तरीके से काम करा था और किस तरीके से हम उसको अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते थे जिससे कि हमारा ट्रेडिंग अच्छा हो जाए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको मैं इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ ना, एसएमसी और इन स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में और उसके साथ साथ मेरे सेटअप के बारे में, जिससे कि आप लोगों को मजा आ जाएगा ट्रेडिंग में। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं वीडियो में। और आप लोगों को जो इतने अच्छे से मैं सिखाऊंगा ना, सच्ची बता रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको ट्रेडर बनना है ना तो ये देखना पड़ेगा, और नहीं बनना है तो फिर कोई बात नहीं, मत देखो। लेकिन अगर चाहते हो कि एक अच्छा ट्रेडर बन जाओ जल्दी से, क्योंकि जो गलतियां मैंने करी है उस गलतियों को आप अवॉइड कर सको और अपने ट्रेडिंग को अच्छे से समझ सको, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग को समझोगे आप ज्यादा जीतोगे, जितनी बार जीतोगे उतना ज्यादा आप एक अच्छा ट्रेडर बनते जाओगे। समझ रहे हो बात को? तो हमेशा काम ना, ट्रेडिंग ना जीतने के लिए करो, क्योंकि अगर आप जीत जाओगे तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। और अगर आप सिर्फ खाली पैसे के पीछे भागोगे, पैसा पैसा पैसा, नहीं भाई, दोनों बात सही है, लेकिन बात दिक्कत ये है ना कि आपको ना प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। समझ रहे हो? प्रोसेस को फॉलो करोगे तो जीतोगे, और जितनी ज्यादा बार जीतोगे उतना बड़ा पैसा कमाने का चांसेस ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट चलते हैं वीडियो पे और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी में हम लोगों ने काफी सारे ट्रेड करे थे और उसमें हमको बहुत कुछ सीखने मिला था। तो इस ट्रेड में ऐसा है कि देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ से मार्केट, चलो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ से इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने सेटअप बनाया ना, सबसे पहले मैं आपको यहीं से शुरुआत करता हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मतलब मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट ने यहाँ से नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ तक गया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर इसने डायरेक्ट रॉकेट कर दिया यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ तक गया और यहाँ तक आया। अब इतना तो मैंने बता दिया, ठीक है, समझ गए, लेकिन अब इसके पीछे का कारण समझो कि किस तरीके से मार्केट काम करता है। ठीक है, वो चीज आपको मैं समझाने वाला हूं। देखो, अगर अगर आप लोग देख रहे होगे तो मार्केट जो गिरा है ना, तो एक बार इसको ज्वाइन करते, इस पॉइंट को पकड़ा हम लोगों ने और इस पॉइंट को ज्वाइन किया। ये देख लो, आपको 50% तक नहीं आया है मार्केट। ठीक है, मार्केट अपने 50% तक नहीं आया और वहीं वहीं से गिर गया है। ठीक है, तो दिक्कत ये है ना कि जब भी मार्केट क्या करता है ना कि मार्केट नीचे आया फिर अपने 50% या 61% तक टच नहीं करता है, तो फिर उसके बाद ऐसा रहता है ना कि मार्केट फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, फिर उसके बाद अपने डायरेक्शन में एकदम पलट जाएगा। ठीक है, फिर अपने डायरेक्शन में ये पलटा है ना, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट आज के दिन देखो पूरा नीचे क्लोज कर दिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर वापस से मार्केट अपने डायरेक्शन में यहाँ तक आ गया। लेकिन पता है मेन चीज क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने हेज पोजीशन इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है दोनों साइड का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि अगर हम इस दोनों को ज्वाइन करें तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कुछ सेटअप बन रहा है इसके आसपास में। ठीक है, और ये वाला तो हमारा एक सेटअप बन गया अप साइड का, लेकिन बात यह है ना कि अगर हम गलत हो गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं, क्या बोलते हैं, अपने गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पे। फिर उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद मैं आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें करके बताने वाला हूँ, एनालिसिस जो भी है। ठीक है, तो अभी अपन आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और एक काम करते हैं, अपन इधर से ही आते हैं, यहाँ से जहाँ से मैंने बनाया हुआ है उसके बाद से शुरू कर देते हैं। इस यहाँ चलो इसको हटा दिया हम लोगों ने। अभी देखो हमारा ये वाला जो टारगेट है ना ये हिट हो गया है, अगर आप लोग देख रहे होगे तो। मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो पहले की जो एनालिसिस हुई है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको ध्यान में नहीं रखेंगे ना तो आगे के हम जो प्रिडिक्शन है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप देख सकते हो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इस लेवल से हम क्या करने वाले हैं कि इस लेवल को पकड़ेंगे और यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे। फिर जब मार्केट 50% 61% तक आएगा तो हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ऑलरेडी 61% तक मार्केट आया हुआ है, तो हम ये स्टॉप लॉस रख के और नीचे साइड का एक टारगेट को प्लान कर देंगे, इस पॉइंट को कैप्चर करेंगे और इसको इस तरीके से ज्वाइन करके यहाँ तक का हमारा 1.618 तक का टारगेट होगा। ठीक है, ये वाला हमारा सेटअप है। अभी देखना मैं इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना आप लोगों को कि मजा आ जाएगा, सच में मजा आ जाएगा। बस आप लोग देखते चलो, अब देखते हैं क्या होता है। देखो अब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया ना, तो अब जो हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पूरा ही लेवल इंपॉर्टेंट है, कि ये काफ़ी सही तरीके से दिख रहा है ये, और हो सकता है कि यहाँ से बड़ा फॉल देखते हैं क्या करता है ये। अभी हमको नहीं पता मार्केट क्या करने वाला है, लेकिन जिस तरीके से इसके नीचे ब्रेकआउट कर दिया है ना मार्केट ने, जब जो प्रीवियस जो लो था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो वो उसने नया लो बना दिया। जब नया लो उसने बना दिया है तो अब प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट वापस से उसी डायरेक्शन में क्या बोलते हैं आगे मूव करेगा जिस डायरेक्शन से वो मूव करता हुआ आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे, इसको नहीं, इसको यहाँ से लेंगे और इस पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है,
ये ट्रेड का तो ये ट्रेड चल ही रहा है, लेकिन एक ट्रेड इसके बाद हम यहाँ पे एक और लेंगे, आने दो 61% तक, फिर उसके बाद हम देखेंगे 50%। अरे आजा बहन के, देख सकते हो ये 50% से आगे चला गया, कोई नहीं, हम 50% से नहीं करेंगे ट्रेड, जान दो। तो हमें अभी इंतजार में बैठे रहेंगे। देखो ये वाला हमारा टारगेट हिट हो गया है ना। अब आप देखो कि क्या मैं क्या कहता हूँ, आप लोग समझो। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसने ना इसको ब्रेक कर दिया है, क्या बोलते हैं, प्रीवियस जो लो था, प्रीवियस लो को जो करंट लो है, करंट जो सिनेरियो चल रहा है उसने ब्रेक कर दिया है, तो इसने नया लो बना दिया है। तो जिसने लो को ब्रेक करा है, प्रीवियस लो को, तो जो एकदम स्विंग है ना, ये वाला स्विंग, जैसे कि इस वाले ने मार्केट यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, ठीक है। अब क्या करा, मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो अब हमारे लिए ये वाला स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम इस स्विंग के हिसाब से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो जब क्या है ना कि मार्केट जब वापस से इधर कहीं आएगा 61% तक, तो हम वापस से एक ट्रेड करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे हम। अभी इंतजार करेंगे कि मार्केट अपने डायरेक्शन में आए। तो देखते हैं, अभी इसको मैं हटा देता हूँ। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। और देखो जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है ना, इसी तरीके से मार्केट मूव करता है कि यहाँ से नीचे आया, ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया और एकदम से यहाँ तक आएगा और फिर अपने डायरेक्शन में जाएगा। इस तरीके से मार्केट का मोमेंटम होता है। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। आजा भाई, अब रुक जाओ। अब देखो, अब हमारे लिए एक नया लो हो गया है। अगर आप देखोगे ना, तो जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये वाला था, ठीक है, यहीं यहीं से ऊपर जाना चाहिए था मार्केट को, लेकिन मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो अब हमारे लिए ये वाला जो लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है, ये वाला। इसी तरीके से क्या बोलते हैं, सेटअप को वो करते चलते हैं, आगे बढ़ाते चलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप नहीं जानते हो तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप देख सकते हो ये भी एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो हम एक खुशी खुशी एक ट्रेड लेंगे और अच्छा टारगेट प्लान करेंगे उसमें। आजा भाई, रुक जा रुक जा रुक 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 रुक। अगर आप लोग देखोगे ना, इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया और इस पॉइंट को ज्वाइन किया, तो आप देखो 61% तक थोड़ा सा से रह गया है। हम 61 पे ही करेंगे, उसके पहले ट्रेड नहीं करेंगे। देख लेते हैं कि मार्केट आता है कि नहीं आता है अपने डायरेक्शन में, हरकतें तो क्या करता है ये गांडू। आ गया है क्या, नहीं आ गया सर, आ गया है। एक मिनट, रुक 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 बेटा रुक, नहीं आया यार। आजा भाई, चल चल। तो अगर आप हम लोग देखें तो मार्केट 61% से थोड़ा सा रह के नीचे आ गया। कोई बात नहीं, हमने जो बोला हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, जान दो। तो अभी हमारा जो नया लेवल होने वाला है, क्योंकि ये जो लो था ना, इस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ये जो लो है ना, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो अब हमारे लिए ये जो स्विंग है, क्या बोलते हैं, जिस स्विंग ने ब्रेक करा है, वो स्विंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब थोड़ा सा ऊपर जाए फिर हम वापस से ट्रेड करेंगे। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है तो नहीं, पर ये एक पॉइंट है एक ठीक ठाक। यहाँ पे यहाँ तक आ जाना चाहिए, देखते हैं क्या करता है। अरे लंड, ये क्या है, मार्केट क्या बकचोदी करता है यार कभी कभी। देखो यहाँ पे खुला, फिर उसके बाद अपना स्टॉप लॉस चला गया है क्या, नहीं गया है अपना स्टॉप लॉस, नहीं गया है अपना स्टॉप लॉस। और अपना स्टॉप लॉस ना जाके अपने को टारगेट मोस्ट प्रोबेबली इसमें मिल ही जाएगा। देखते हैं, इसको ब्रेक करने दो पहले। अब इसने ब्रेक कर दिया ना, अब इसको थोड़ा ऊपर आने दो, फिर हम इसको हटा दूँ पहले। अब इस लेवल से हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। अगर मार्केट इस लेवल तक आता है 61% तक, तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। आ गया 61। अब हम यहाँ पे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। फिर उसके साथ साथ ये जो पॉइंट है यहाँ, इस तरीके से इसको जोन कर दूंगा। यार क्या है, तो यहाँ तक का हमारा टारगेट है, 1:3 के आसपास का टारगेट है। कितना है, 130 पॉइंट के आसपास का है। देखते हैं मार्केट क्या करता है। कोई हेज पोजीशन नहीं है यहाँ पे, हम नेकेड डाउन साइड के पोजीशन बना रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम डाउन साइड का ही है, ठीक है। अब देखो इस वाले जो ये वाला जो स्विंग है ना, ये वाला, इसने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया है। तो अब हमारे लिए ये वाला स्विंग इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे इसके हिसाब से, क्योंकि जो प्रीवियस लो था उसको मार्केट ने करंट सीनियर के हिसाब से ब्रेक कर दिया। तो इसको थोड़ा ऊपर जान दो, फिर हम वापस से अपने डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान करेंगे। अभी नीचे जाते ही जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें ना, तो देखो यहाँ से नीचे आया मार्केट, ठीक है, यहाँ तक। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाके इस तरीके से मार्केट ने मिटिगेशन ब्लॉक तक गया अपने, फिर उसके बाद अपने डायरेक्शन में जा रहा। तो ये सब मोमेंटम है मार्केट का, क्योंकि ये जो मोमेंटम है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इसको बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। मतलब ऐसा रहता है
कि जो चीज़ अभी यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो अभी रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करने वाला है, सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो, ठीक है। फिर उसके बाद अब इस लेवल से मार्केट अगर क्या बोलते हैं इस पॉइंट से लेकर थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक आता है तो फिर अपन ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। ऊपर आने दो इसको, नहीं आएगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, अभी हम इंतज़ार करेंगे। और अब हमारा लेवल ये हो गया है। देखो किस तरीके से स्कैल्पिंग करते हैं वो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये चीज़ सीख जाओगे ना तो पैसा बनाना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलना भाई ऊपर आजा, ऊपर आजा भाई आजा, आ गया आ गया, हो गया, इसमें इसमें मिल गया अपने को ट्रेड। देखो इस पॉइंट से मैंने ज्वाइन करा इसको, ठीक है। क्योंकि ये दिख इसलिए जाता है मेरे को क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है इस सेटअप पे, तो मेरे को पता चल जाता है कि कितने में आ गया होगा और किस तरीके से क्या कहाँ पे काम काम करता है। तो जैसे जैसे आप अगर काम करोगे ना तो आप भी सीख जाओगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है, कि मार्केट अभी अपना टारगेट देता है कि स्टॉप लॉस लेता है। अभी हमको कुछ भी नहीं पता मार्केट क्या करने वाला है। अभी देखो इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो अब हमारे लिए नया स्विंग इंपॉर्टेंट हो गया है। और अब हमारे लिए ये वाला लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। तो मार्केट को थोड़ा ऊपर आने दो तो फिर हम वापस से ट्रेड करेंगे। रुक जाओ, आ गया है मार्केट वापस से। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने ज्वाइन करा और यहाँ तक का लिया और इस तरीके से पकड़ा हम लोगों ने। और ये स्टॉप लॉस है हमारा। ध्यान में देखते चलो आप लोग क्या, क्योंकि ये सब चीज़ें ना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे जैसे हम मार्केट में समय बिताएंगे ये सब चीज़ें हमको आती जाएंगी। और अपने प्रोसेस को फॉलो करते रहना है। क्या स्टॉप लॉस भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट आ गया। इसमें 2 कैंडल में ही हमारा टारगेट आ गया। तो अब ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इस लेवल के हिसाब से तो हम ट्रेड करेंगे ही करेंगे। अगर मार्केट ऊपर में आता है तो उसके पीछे रीज़न बाद में बताऊंगा। इसको मैं 50% से ही ले लूँगा। क्या आन दो इसको, थोड़ा सा और ऊपर आ जाए ना तो 50% से ही ले लूँगा मैं इसमें, क्योंकि ये सेटअप ठीक दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये देखो, क्योंकि अगर ये 50% तक नहीं गया ना तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट ना फिर फेक ब्रेकआउट दे देगा, समझ रहे हो। फिर अभी देखते हैं 1 मिनट क्या करता है मार्केट। देखो ये नीचे गया ना तो फिर अब हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अब हमारे लिए ये वाला जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया जिसने ब्रेक करा था, ठीक है। फिर इसके हिसाब से अगर 50% तक मार्केट आता है ऊपर में तो हम ट्रेड करेंगे। अब देखो यहाँ पे आया होगा और अपना स्टॉप लॉस चला गया होगा। मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ और अपन यहाँ शुगर कोटिंग नहीं कर रहे हैं। हम लोग ट्रेड करने बैठे हैं और गलती होगा हमारा स्टॉप लॉस भी जाएगा। आप लोग देखो ना हम लोगों ने पीछे टारगेट कितना लिया, 1 2 3 4 टारगेट हम लोगों ने लिए, ठीक है। और 4 में से अगर एक स्टॉप लॉस चला भी गया तो कौन सी बड़ी बात है भाई, यही तो ट्रेडिंग है। इसी तरीके से तो करते हैं, स्टॉप लॉस भी जाता है टारगेट भी आता है। और अब अगर ये मार्केट देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर ये यहाँ से ऊपर गया ना तो यहाँ तक अगर ये जाके, क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया तो इसको ब्रेक कर दिया है तो इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। मतलब ये जो प्रीवियस स्विंग है ना इस स्विंग को अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। जैसे ये क्लोजिंग दे दिया तो अब इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट में क्या होता है कि उसके बाद ट्रेंड जो होता है शॉर्ट टर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्या करना है। अभी मार्केट अगर नीचे आता है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखो मार्केट एक सर्टेन लेवल तक का नीचे आ चुका है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है ट्रेड करने का। अब देखो इसको ब्रेक कर दिया ना, अब आने तो मार्केट को थोड़ा नीचे, फिर हम इस लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर 60% तक मार्केट आ जाता है तो, और नहीं आता है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे। देखो यहाँ पे ये आया हुआ है, नहीं यहाँ पे अपना सेटअप नहीं बना यार, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर जाके इस लेवल को, ये जो लेवल था ना इसको ब्रेक कर दिया हुआ। तो अगर हम करते भी तो हमारा स्टॉप लॉस चले जाता। और अगर इस तरीके से ऊपर गया ना तो फिर मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को एक बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। बस ऊपर चला गया ना, अब मैं देखो आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया है ना फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है। फिर मार्केट वापस से ऊपर गया, तो जब ऊपर गया तो यहाँ पे जब नीचे आया होगा तो लोगों ने ट्रेड लिया होगा। यहाँ पे लोगों ने ट्रेड लिया होगा, ठीक है। लेकिन लोगों का स्टॉप लॉस चला गया। स्टॉप लॉस क्यों चला गया, जब और स्टॉप लॉस चला गया तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया होगा, क्या बोलते हैं ऊपर गया होगा, तो लोगों ने सोचा होगा कि नीचे स्टॉप लॉस चला गया तो यहाँ हम डाउन साइड का प्लान करेंगे, लेकिन यहाँ भी स्टॉप लॉस चला गया तो इसको बोलते हैं ब्लोकर ब्लॉक। तो अब ना इस लेवल को टच करके मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी ज़्यादा कि मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए। और बाकी ये सेटअप तो हमारा इंक्लूड रहेगा ही। 50-61% तक आया तो हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो मैंने क्या बोला था। अब देखो इस लेवल तक आया मार्केट
और मार्केट यहाँ से पलट गया, क्योंकि ये जो है ना इसको ब्लोकर ब्लॉक बोलते हैं और इसी तरीके से मार्केट काम करता है। जब दोनों साइड एसएल चले जाता है, जब दोनों साइड एसएल चले जाता है तो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी मतलब जब दोनों साइड एसएल चले जाता है तो मार्केट जो क्या बोल रहा हूँ यार मैं, जब देखो यहाँ भी स्टॉप लॉस चले जाएगा, इधर भी स्टॉप लॉस चला गया, तो ये वाला जो लेवल था ना, रुको मैं एपिक पेन निकाल लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाना आसान हो मेरे लिए। देखो बेटी हट, देखो मार्केट ने यहाँ ये वाला स्टॉप लॉस भी ले लिया, फिर मार्केट ने ये वाला स्टॉप लॉस भी ले लिया, तो फिर अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया ना, तो ये जो लेवल था ना ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, क्योंकि इसको ब्लॉकर ब्लॉक बोलते हैं और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ये करना है कि अब हम देखेंगे कि इस स्विंग के हिसाब से अगर मार्केट नीचे आता है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मार्केट, कहाँ हटा दिया मैंने, चलो जान दो। अब मार्केट इस लेवल के हिसाब से नीचे आता है तो हम एक ऊपर का प्लान करेंगे। जब तक एसएल नहीं जाता तब तक हम बैठे रहेंगे अपने डायरेक्शन में। ठीक है, यही इसी तरीके से ट्रेडिंग होता है। और आप लोग समझो बात को क्या, अभी देखते हैं 51% तक तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा और नीचे आता, एसएल एसएल चला गया अपना यहाँ पे, स्ट्रीक से 2 एसएल लगातार चले गए हम लोगों के। हम यहाँ झूठ नहीं बोलने वाले, जो हमारा एसएल गया है वो गया है, हम अपने सेटअप को हर दिन इम्प्रूव करते रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर एसएल जाता है तो हम ट्रेड करेंगे ना, एसएल जाएगा तो एसएल जाएगा। अब देखो मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ कि जैसे मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी थी, अब मार्केट यहाँ ऊपर आता है ना, फिर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने वाले, क्योंकि यही अपना सेटअप है, हम इसी तरीके से अपने सेटअप में ट्रेड करते हैं। इसको मैं हटा दूँ जरा, अरे बहन की इसकी, रुक जाओ। अगर आप देखोगे तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था उसको भी मार्केट ने अभी ब्रेक कर दिया है, मतलब इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दिया। तो अब जैसे ऊपर जाएगा ना तो हम लोग काफ़ी अच्छे से ट्रेड करेंगे। और देखो यहाँ पे वी शेप बनाते हुए जा रहा है। देखो एक चीज़ मैं आप लोग को समझाता हूँ, ठीक, एक मिनट रुक जाओ, इसको इन सबको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे अपना ट्रेड बनेगा अभी एक, लेकिन उससे पहले देखो कि मार्केट जैसे नीचे आया है ना, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया 50% तक, 61% तक नहीं गया ये, फिर नीचे आया, इसके नीचे विक बनाया, देखो क्लोजिंग नहीं दिया, फिर वापस से मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंट करना, ट्रैप ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ऑर्डर को बनाया जा रहा है, फिर ऑर्डर को बना के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है। फिर देखो यहाँ पे जब ऊपर आया, फिर एक रेड कैंडल बना, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने एंटर हुए होंगे इसको स्टॉप लॉस रख के, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आ और अपने डायरेक्शन में अच्छा हुआ जा रहा है अभी। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि अभी अगर 61% तक आता है तो हम एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ पे अगर आता है तो हम एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, तो ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे हम। ठीक है, इसको स्टॉप लॉस रख के हम लोग क्या करेंगे, एक डाउन साइड का एक ट्रेड को प्लान करने वाले हैं। और अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक एफ भी है, ये छोटा सा एफ है, हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, हमारा जो सेटअप है मेन सेटअप वो तो सेटअप बन ही गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रेड को प्लान करने वाले हैं। और यहाँ पे हम एक हेज पोजीशन भी लेंगे। क्यों हेज पोजीशन? इसलिए क्योंकि अभी इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट होने के बाद हम हेज पोजीशन लेते हैं ताकि बड़ा लॉस ना हो, समझ रहे हो। तो अभी मैं इसका बनाऊंगा नहीं पोजीशन, लेकिन हेड पोजीशन यहाँ पे आप समझ जाओ कि मैंने एक हेज पोजीशन भी करा होगा यहाँ पे, ताकि हम बड़ा प्रॉफिट बना सकें, समझ रहे हो। अभी देखते हैं क्या करता है मार्केट, अपने डायरेक्शन में आता है कि क्या करता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं एक चीज़ और आप लोगों को मैं, कि ये जो लेवल था ना इसके हिसाब से जब पहला इंड्यूसमेंट जब होता है ना, जैसे रुको मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ कि जैसे ये अगर आप देख रहे हो ना ये वाला, एक मिनट थोड़ा इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आया ना, तो ये जो लेवल था इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। ठीक है, तो जब ये ब्रेक कर दिया है तो अब क्या है ना कि अब ना मार्केट थोड़ा ऊपर जाके इसके 51% तक आना चाहेगा इसके। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट पलटेगा, क्योंकि यही ट्रेंड है, इसी तरीके से हम ट्रेड करते हैं। और फिर हम बीच में इन सब के बेसिस पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इंड्यूसमेंट हुआ तो हम डायरेक्ट पहले सपोर्ट पे चले जाएंगे, अगर यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ ना तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसके हिसाब से ट्रेड करेंगे फिर। ठीक है, इसको मैं वापस से हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ मैं, और हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने सेटअप की ओर। ठीक है, तो अगर आप देख लोगे तो पिन पॉइंट हमारा टारगेट लगभग हो ही गया है। ठीक है, तो हमारा टारगेट पिन पॉइंट होने के बाद ही मार्केट हो गया क्या, हो गया ना, बिल्कुल हो गया। तो अगर आप देख रहे होगे तो हमारा टारगेट बिल्कुल हिट हो गया है और उसके बाद मार्केट अपने डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक लॉन्ग पोजिशन को भी तैयार करूँगा। और अगर मैं एक चीज़ बताऊं कि देखो यहाँ से ना मार्केट नीचे आया, तो अब अपने लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो गया है।
अभी तो ये वाला भी था, लेकिन अपन लॉन्ग ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर जब ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो हम इसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ, लेकिन उसके पहले हम एक लॉन्ग पोजीशन तो बनाना चाहेंगे ना, क्योंकि हमारा सेटअप है ये। और देखो कितने अच्छे तरीके से मार्केट ने ट्रैप कराया लोगों को। मार्केट ने यहाँ तक 50 पर एंट्री नहीं दिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से डायरेक्ट एकदम रॉकेट करता हुआ ऊपर चला गया। फिर स्टॉप लॉस लोगों को लगा होगा कि अब ऊपर जाएगा, तो लोगों को ट्रैप करके नीचे आ गया। तो ये मार्केट को समझना ना इतना आसान नहीं है। क्या आप लोग मेहनत करते रहो ना तो बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि मार्केट यार, मार्केट भगवान है वो। भगवान को समझने के लिए समय देना पड़ता है, समझ रहे हो? मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। अपने को मार्केट को भगवान मानोगे तभी उसकी पूजा करेंगे, तभी अपने को पैसा मिलेगा, समझ रहे हो? अभी यहाँ से देखो 500-450 पॉइंट का टारगेट है, 445 पॉइंट का, लेकिन यहाँ पे अपन हेज पोजीशन भी करने वाले हैं, क्योंकि रिस्की है ना ये यार। पहली बार इंड्यूसमेंट हुआ, अगर हम बड़े ट्रेंड को देखें तो पहली बार इसको यहाँ पे इंड्यूसमेंट, यहाँ पे देखो ये जो लेवल था ना ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। तो इसको, इसके पास से मार्केट गिरा है, अगर आप देख रहे होगे तो जहाँ से मेन सेलिंग स्टार्ट हुई ना, मार्केट उसके आस यहीं से गिरा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं। और अगर मैं एक चीज़ और बताऊं आप लोगों को, इन जहाँ से मार्केट गिर रहा है ना अभी शॉर्ट टर्म में, उसको अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा, रुको एक मिनट, कहाँ से गिर रहा है, यहाँ से, तो ये देख सकते हो आप लोग, ये 50% का लेवल है, ऑलमोस्ट 50% का लेवल से मार्केट गिरा है। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोग को धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप लोग ये देख सकते हो कि ये एक हमारा पोजीशन रहेगा, लेकिन जो हम ट्रेड करने वाले हैं ना वो हम इस लेवल के हिसाब से करेंगे, इस लेवल के हिसाब से नहीं। ठीक है, तो मार्केट को अभी आने दो अपने डायरेक्शन में, इस लेवल पे यहाँ तक 61% तक आने दो, फिर हम एक ट्रेड और करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट अपने डायरेक्शन में आने भी लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मार्केट बंद हो गया, तो 50 पे हम एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि हो सकता है गैप अप गैप डाउन किधर भी खुल जाए। तो यहाँ पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, और हेज पोजीशन है ये, और इसको हटा देंगे, और इस तरीके से हमारा एक डाउन साइड का टारगेट रहेगा हमारा, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें जो थी ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप आप लोगों ने आज कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा इसमें, कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ और आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, ताकि एक बेहतर ट्रेडर आप बन सको। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो, आज की वीडियो में आप लोग को कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं कल के वीडियो में। और अगर मैं कल का प्रिडिक्शन अगर मैं करूं, तो एक मिनट समझते हैं हम कल का किस तरीके से मार्केट मूव करेगा। मार्केट कहाँ कहाँ ओपन हो सकता है वो हम पहले देखते हैं। मार्केट एक तो यहाँ ओपन हो सकता है, एक हो सकता है कि मार्केट इधर कहीं खुल जाए, एक हो सकता है कि मार्केट डाउन साइड में खुल जाए। ठीक है, तो जब यहाँ इधर कहीं खुल गया तो फिर साइडवेज मार्केट समझना आप। ठीक है, फिर इंट्राडे में बड़ा टारगेट आप प्लान नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर इधर कहीं खुल गया ना, इधर कहीं खुल गया, तो मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, गैप को फिल करने के लिए और अपने ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए थोड़ा आसपास आएगा, फिर उसके बाद रॉकेट कर सकता है। लेकिन अगर बीच में खुला तो साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर खुला तो यहाँ पे मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि इस लेवल को टच करके मार्केट नीचे गिर जाए। ठीक है, फिर हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को टच करके एकदम से रॉकेट जाए, फिर नीचे आके फिर इस तरीके से ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे डाउन साइड में कुछ भी हो सकता है, और बीच में साइडवेज रहेगा, और अगर ऊपर खुला तो अप साइड का ट्रेड रहेगा। तो ये है अपनी एनालिसिस कल के लिए। अब हम मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।